हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 8 गति के अंतर्गत आपकी किताब में पेज 118 पर दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेज 118 के प्रश्न 1 में लिखा है कि किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो आपने इसे अच्छी तरह से कक्षा कार्य के अंतर्गत जाना है कि जब एक समान गति होती है तो चाल एक समान होती है, अर्थात समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय करती है। और जब असमान गति होती है तब वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। और ऐसी स्थिति में जब आप उसका समय दूरी ग्राफ खींचते हैं तो उसमें हमें भिन्नता मिलती है। वह किस तरह के ग्राफ होते हैं? इन दोनों ही गतियों के लिए जो समय दूरी ग्राफ होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हमने कक्षा में जाना है। यदि आप अपनी किताब में इसे देखें तो आप देख रहे होंगे कि आपकी किताब में पेज 115 पर एक समान चाल से गतिमान वस्तु का समय दूरी ग्राफ दिखाया गया है, जो हमें एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। और यही हमें यहाँ पर एक सरल रेखा के रूप में दिख भी रहा है। और यहाँ पर यह जो एक्स अक्ष होता है जिस पर हम समय को दिखाते हैं उसे हम समय अक्ष भी कहते हैं। तो समय अक्ष से कोई कोण बनाती हुई एक सरल रेखा हमें ग्राफ के रूप में, दूरी समय ग्राफ के रूप में तब प्राप्त होती है जब वस्तु की चाल, किसी गतिमान वस्तु की चाल एक समान होती है तब। और यह ग्राफ ऊपर की ओर उठता हुआ ही हमें मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि गतिमान वस्तु की चाल सदैव, गतिमान वस्तु की जो दूरी होती है वह सदैव बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वह गति करेगी वैसे वैसे दूरी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ग्राफ जो होता है हमेशा ऊपर की ओर उठता हुआ ही आपको प्राप्त होगा गतिमान वस्तु के लिए। यह हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एक समान चाल है, या जब एक समान गति होती है तो उस स्थिति में समान समय अंतराल में समान दूरी वस्तु तय करती है और उस समय उसकी चाल इसीलिए एक समान हो जाती है। तो हम एक समान गति से गतिमान वस्तु के लिए हम एक समान चाल भी बोल सकते हैं, और वही यहाँ पर लिखा भी गया है। अब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने का ग्राफ में कैसे हम आप पता करेंगे। जैसे यहाँ पर 20, यहाँ पे देखिए 40 को T1 समय यदि हम मान लें और उसके बाद 60 को हम T2 समय मान लें, तो 40 से ऊपर जब जाएंगे, 40 से ऊपर जब जाएंगे तो मान लिया A तक पहुँचते हैं, और 60 से ऊपर जब जाएंगे तो B तक पहुँचते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग मार्किंग दिखाई है, लेकिन आप यह समझें कि 40 से ऊपर की तरफ जाएं तो A बिंदु आपको मिले, और 60 से ऊपर की 60 मिनट, यहाँ पे समय को मिनट में मापा गया है, यहाँ पर समय को मिनट में मापा गया है, इसलिए आप 40 मिनट वाले समय से जब ऊपर की ओर ग्राफ में चलेंगे तो A बिंदु तक पहुँचेंगे मान लिया, और 60 मिनट वाले समय से जब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे ग्राफ पर तो मान लिया B बिंदु तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार A से जब समय अक्ष के समानांतर आप चलेंगे दूरी अक्ष की ओर या y अक्ष की ओर, तो मान लिया हम 30 किलोमीटर दूरी तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 40 मिनट पर
वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी 30 किलोमीटर होगी और 60 मिनट पर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी अगर वह 40 किलोमीटर वाले यहाँ पर ग्राफ में बिंदु तक पहुँचती है तो हम कहेंगे कि उसने 60 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु ने 40 सेकंड से लेकर के 40 मिनट से लेकर के 60 मिनट तक के समय में, अर्थात 20 मिनट का समय हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं आप, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 मिनट के समय अंतराल में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। इसी प्रकार अगर आप 20 से 40, जो कि यहाँ भी देखेंगे कि 20 मिनट का ही अंतर है समय में, तो वहाँ पर भी जब आप ज्ञात करेंगे दूरी तो आप पाएंगे कि 10 ही किलोमीटर का अंतर, वह 10 ही किलोमीटर दूरी वहाँ पर उसने तय की होगी। अंतर ज्ञात करेंगे दूरियों का तो वह भी 10 किलोमीटर ही मिलेगा आपको। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समान समय अंतराल में समान दूरी जब वस्तु तय करती है, अर्थात उसकी चाल एक समान होती है या वस्तु की चाल या वस्तु एक समान गति कर रही होती है, तब उसका ग्राफ हमें सदैव एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है जो समय अक्ष से कुछ न कुछ कोण बनाता हुआ होता है और ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। अब यदि हम असमान गति के लिए बात करें तो असमान गति के लिए जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा के रूप में ना होकर वह वक्राकार होता है, अर्थात घुमावदार होता है, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी किताब में पेज 116 पर आप देख रहे हैं। यह असमान चाल अर्थात असमान गति से गतिमान किसी कार के लिए दूरी समय ग्राफ खींचा गया है। तो इस प्रकार का घुमावदार ग्राफ हमें प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं वक्राकार ग्राफ हमें प्राप्त होता है और सीधी सरल रेखा हमको यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार एक समान गति और असमान गति से जो गतिमान वस्तुएं होती हैं उनके समय दूरी ग्राफ की प्रकृति के बारे में आप, प्रकृति का मतलब यहाँ पर है उनके रूप या उनके पे कैसे होते हैं उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब यदि हम प्रश्न संख्या 2 को देखें जो कि आपकी किताब में पेज 118 पर है, आप देख रहे हैं पेज 118 पर प्रश्न संख्या 2 है, उसमें है पूछा गया है किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब कि जिसका जो दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो समय अक्ष के समानांतर अगर सरल रेखा है और दूरी समय ग्राफ है तो हम एक बार पुनः यदि हम दूरी समय ग्राफ को देखें तो उन्होंने कहा कि जो दूरी समय ग्राफ है उसमें समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर आप देखिए क्या है, दूरी समय ग्राफ और समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। तो यदि समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है तो हमें ग्राफ किस तरह का मिलेगा, किस तरह का प्राप्त होगा उसे देखिए। अब ये समय दूरी ग्राफ, दूरी समय ग्राफ है आपका, आप देख रहे हैं इसमें तो एक समान गति के लिए दिखाया गया है, लेकिन अगर एक सरल समय अक्ष के समांतर रेखा प्राप्त होती तो आपको इसी प्रकार की सीधी ऐसे सरल रेखा प्राप्त होती है ऐसे करके, या यहाँ से होती है या यहाँ से होती है, कहीं ना कहीं से होती है। तो वो समांतर रेखा इस प्रकार से अगर सीधी प्राप्त होगी समय अक्ष के तो क्या होगा, दूर समानांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जिनकी बीच की दूरी सदैव समान बनी रहती है। तो मान अगर हम यह माने कि 40 किलोमीटर की दूरी है तो 40 किलोमीटर की दूरी पर समांतर रेखा ऐसे करके जाएगी 40 किलोमीटर वाले बिंदु से होकर के और समय अक्ष से समांतर ऐसे निकलेगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह समय अक्ष से समान दूरी पर होगी, अर्थात 40 किलोमीटर की ही दूरी पर सदैव बनी रहेगी और समय इधर बीतता रहेगा। समय अक्ष पर हम आप आगे बढ़ेंगे जब बाईं ओर से दाईं ओर तो समय बढ़ता रहेगा। तो समय बीतता जा रहा है परंतु दूरी वस्तु की उतनी ही बनी हुई है। तो हम यह कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, गति ही नहीं कर रही है, अर्थात विराम अवस्था में है। तो इस प्रकार यदि दूरी समय ग्राफ में जो हमें ग्राफ मिला है वह समय अक्ष के समांतर है तो उस स्थिति में हम यह कहेंगे कि उसकी समय के साथ उसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि समय अक्ष के साथ उसकी दूरी सदैव समान बनी हुई है। और ऐसी स्थिति में हम यह कहेंगे कि जो ग्राफ है
उससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदल रही है, अर्थात जहाँ पर थी वहीं बनी हुई है, अर्थात वस्तु विरामावस्था में है। हमें इससे यह पता चलता है दूरी समय ग्राफ से। कब? जबकि दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है, तब। अब यदि हम प्रश्न संख्या 3 को देखें तो प्रश्न संख्या 3 में लिखा है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा है। अब आप अगर चाल समय ग्राफ को देखें तो जैसे यहाँ पर वेग समय ग्राफ दिया गया है, आप देख रहे हैं इस पेज संख्या 119 पर दिया गया है मेरी इस किताब में। तो आप देखें वेग समय ग्राफ दिया गया है, तो वेग के स्थान पर हम चाल ले सकते हैं, तो चाल भी ले सकते हैं, तो चाल समय ग्राफ ये बन जाएगा। अब चाल समय ग्राफ में अगर समांतर रेखा है, जैसे यहाँ पर ए डी रेखा खींची हुई है, अगर इस रेखा के रूप में हमको चाल समय ग्राफ प्राप्त होता है, चूँकि समय अक्ष आपका यहाँ पर एक्स अक्ष जो है वह समय अक्ष है और समय अक्ष के समांतर हमें ग्राफ प्राप्त हो रहा है, चाल समय ग्राफ। तो उस स्थिति में क्या हो रहा है, इधर वाई अक्ष पर तो हमने चाल दिक् को दिखाया है, तो समानांतर रेखा हमें यह पता चलता है कि जो समय अक्ष है और जो चाल समय ग्राफ है उसके बीच की दूरी सदैव समान बनी हुई है। परंतु हम समय अक्ष पर क्या कर रहे हैं, बाईं ओर से दाईं ओर जब बढ़ते हैं तो समय लगातार बदलता रहता है, तो समय लगातार परिवर्तित होता रहता है। परंतु वो अगर आप चाल समय ग्राफ को देखें तो वहाँ पर चाल आपको परिवर्तित होती नहीं दिखेगी, क्योंकि समय अक्ष से चाल समय ग्राफ की दूरी तो सदैव समान बनी रहती है समानांतर रेखा के रूप में, चूँकि चाल समय ग्राफ प्राप्त होता है समय अक्ष के समानांतर सरल रेखा के रूप में आपको ग्राफ यहाँ पर प्राप्त हुआ है, यह प्रश्न में दिया गया है। तो जब समय अक्ष से चाल समय ग्राफ की दूरी समय के साथ नहीं बदल रही है तो इसका अर्थ यह हुआ कि चाल सदैव समान बनी हुई है, एक समान चाल है। और एक समान चाल होने का मतलब आप कह सकते हैं कि एक समान गति है वस्तु की। तो इस प्रकार यदि किसी गतिमान वस्तु के लिए चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा हो तो हम यह कहेंगे कि वह एक समान गति कर रही है, या हम कहेंगे कि उस वस्तु की चाल एक समान है। और इस तरह से हम प्रश्न संख्या 3 के उत्तर को लिख सकते हैं। अब इसके बाद यदि हम प्रश्न संख्या 4 को देखें तो उसमें लिखा हुआ है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। अब वेग समय ग्राफ से मापी गई राशि क्या होती है, इसके बारे में आप को कक्षा में वेग समय ग्राफ जब पढ़ाया गया था तब उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप देखिए यहाँ पर एक समान चाल से पेज संख्या 116 पर आपकी किताब में एक वेग समय ग्राफ दिया गया है, जिसमें जो वेग समय ग्राफ है वह समय अक्ष के समांतर है। आप देख रहे हैं समय अक्ष के समांतर हमें यहाँ पर ग्राफ मिला हुआ है और इस पर दो बिंदु लिए गए हैं ए और बी ग्राफ पर, और उससे फिर लंब खींचे गए हैं नीचे, ए सी लंब खींचा गया है और यहाँ पर बी डी लंब खींचा गया है। ग्राफ पर ये रेखाएं पहले से खींची रहती हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसके बाद भी खींचते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि हमने ए सी को मिलाया है और फिर यहाँ पर बी डी को मिलाया है। और इस प्रकार वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ और उसके संगत समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वह हमें विस्थापन या दूरी को बताता है। यही आपने पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप चाल एक समान है। चाल कितनी है यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पढ़ करके देख सकते हैं। चाल या वेग जो है, वेग का परिमाण या चाल जो है यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा आप पढ़ सकते हैं। और समय को अगर आप लेते हैं तो समय t2 - t1 यहाँ पर ले सकते हैं, और इन दोनों को गुणा करेंगे जब चाल और समय को, तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप जानते हैं कि आपको दूरी प्राप्त होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है,
और इस प्रकार दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। और चाल गुणे समय हम जब यहाँ पर करेंगे तो हमें यहाँ ये जो आयत है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, क्योंकि चाल यहाँ पर अगर हम चौड़ाई के रूप में ले लें और समय को हम यहाँ पर लंबाई के रूप में ले लें तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, अर्थात चाल गुणे समय करेंगे तो हमें दूरी मिलेगी। तो इस प्रकार हमें जो वेग समय ग्राफ है और जो संगत समय अक्ष है उसके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसके क्षेत्रफल से हमें दूरी या विस्थापन पता चलता है, यह ज्ञात होता है। और यहाँ पर जब वेग समय ग्राफ रहता है तो हम यहाँ पर विस्थापन हमें पता चलता है, विस्थापन ज्ञात होता है हमें। और जब यहाँ पर हम चाल लेते हैं तो हमें दूरी ज्ञात होती है। यह चाल और वेग में अंतर आपको पता होगा पहले से। इसी प्रकार अगर एक समान त्वरित गति होती है तो उस समय भी चाल समय ग्राफ और समय अक्ष संगत समय अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वह हमें दूरी या विस्थापन को बताता है। अब इसके बाद इसमें और कुछ हमें बताना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया था कि वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो आप लिख सकते हैं विस्थापन या दूरी। यहाँ पर तो केवल विस्थापन लिखेंगे क्योंकि वेग समय ग्राफ यहाँ पे कहा है। अगर चाल समय ग्राफ कहा गया होता तो आप दूरी लिख सकते थे। तो यहाँ पर आप विस्थापन लिखेंगे कि हमें वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि यहाँ पर विस्थापन होगी या विस्थापन है। और इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।